आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम आपको उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चंदौसी में मिली एक प्राचीन बावड़ी के बारे में बताएंगे। ये बावड़ी हाल ही में खुदाई के दौरान मिली है और इसे लेकर कई रहस्यमयी बातें सामने आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस बावड़ी के इतिहास, इसकी संरचना और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। खुदाई में मिली बावड़ी शनिवार को चंदौसी में एक जमीन की खुदाई के दौरान एक विशालकाय प्राचीन बावड़ी मिली। यह बावड़ी जिला प्रशासन द्वारा 2 जेसीबी मशीनों की मदद से निकाली गई। खुदाई के दौरान बावड़ी के साथ सुरंग और तहखाने होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि यह बावड़ी किसने बनाई थी और कब बनाई गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि यह बावड़ी प्राचीन काल में पानी के संरक्षण और आपूर्ति के लिए बनाई गई होगी। इतिहासकारों के अनुसार मुगल और राजपूत काल में ऐसी बावड़ियों का निर्माण जल प्रबंधन और सुरक्षा के उद्देश्यों से किया जाता था। यह बावड़ी केवल एक पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि इसकी संरचना में सुरंगों और तहखानों का होना इसे और भी अद्वितीय बनाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन सुरंगों का उपयोग छुपने या किले से जुड़े रास्तों के रूप में किया जाता था। वर्तमान में इस बावड़ी की ओर खुदाई जारी है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर हो सकती है। खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन वस्तुएं और शिलालेख मिलने की भी संभावना है, जिससे इसके निर्माण काल और उद्देश्य का पता चल सके। इस बावड़ी से जुड़ी रहस्यमयी सुरंग और तहखानों के बारे में जानने के लिए देखें यह वीडियो। इस बावड़ी का इतिहास, संरचना और महत्व जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। संभल में मिली बावद्धी पर दूसरे दिन भी जारी रही खुदाई। जानिए अब तक क्या क्या मिला। संभल का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों की महाभारत काल से आज तक बड़ा विस्तृत इतिहास है। जो प्राचीन चीजें मिलेंगी सबकी है, साझी विरासत है, इसका सबको फायदा मिलेगा। संभल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की खुदाई सोमवार को दूसरे दिन भी जारी है। खुदाई में रोज नए नए खुलासे हो रही हैं। हर दिन नई नई चीजें मिल रही हैं। रहस्यमय चीजों को समेटे संभल में मंदिर और कुआं मिला, तो चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी और प्राचीन इमारत मिली। इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। सुरंग मिलने की खबर के बाद डीएम मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि यहां एक बावड़ी मिली है। इसे लगभग 150 से 200 वर्ष पहले निर्मित किया गया था। इसके नीचे के 2 तल मार्बल का है, ऊपर का तल ईंटों का है जो दिख रहा है। ऊपर की मिट्टी हटाएंगे। अभी 190 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण है, उसे मुक्त कराया जाएगा। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। यहां पर मिले मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं है। दरअसल संभल में बवाल तब शुरू हुआ जब कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। इस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ। हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया था। इस हिंसा के बाद जब उपद्रवियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बिजली चोरी का मामला सामने आया। लेकिन 14 दिसंबर को पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब दीपाराय इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया जो सन 1978 के बाद से बंद बताया जा रहा है। यह मंदिर समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। मिली विशालकाय बावड़ी मंदिर को खोला गया और वहां पूजा पाठ शुरू किया गया। इसके बाद कुआं मिलने की जानकारी सामने आई और उसकी खुदाई कराई गई। इसी बीच संभल के और इलाके सरायतरीन में भी मंदिर मिला। चंदौसी में जमीन की खुदाई में उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली है, जिसे अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। 12 फीट तक खुदाई, मिल गया पहली मंजिल का तल। संभल की बावड़ी का क्या है? सीक्रेट सामने आई। अंदर की तस्वीरें संभल के चंदौसी इलाके में चल रही ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई में बावड़ी की पहली मंजिल का तल मिला है। 12 फीट गहराई तक खुदाई हो चुकी है। यह बावड़ी कई दशकों से मिट्टी और कचरे के नीचे दबी थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों व इतिहास प्रेमियों में उत्सुकता है। बावड़ी के अंदर प्राचीन संरचना नजर आ रही है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। यहां 12 फीट की खुदाई के बाद मजदूरों को बावड़ी की पहली मंजिल का तल मिला है। इसके बाद स्थानीय लोगों और इतिहास प्रेमियों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। चंदौसी की यह बावड़ी कई दशकों से मिट्टी और कचरे के ढेर में दबी थी। इसके अंदर पुराने समय की पत्थरों से बनी संरचनाएं हैं, अंदर के रास्ते हैं। एएसआई सर्वेक्षण टीम ने लक्ष्मणगंज क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली
150 साल पुरानी बावड़ी का निरीक्षण किया है। संभाल में बाउद्धी के बाद मिला एक और नया सबूत संभल के चंदौसी में मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में खाली प्लाट में मिली बावड़ी का रहस्य परत दर परत अब खुलने लगा है। छठे दिन गुरुवार को भी बावड़ी में खुदाई और साफ सफाई जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शिव मंदिर मिलने के बाद से ही नई नई जगहों पर खुदाई जारी है। बुधवार को खुदाई के दौरान अब ऊपरी मंजिल साफ नजर आने लगी है। लाल पत्थर का फर्श दिखने लगा है। हालांकि प्रथम तल से अभी मिट्टी हटाने का कार्य जारी है। वहीं बुधवार को एएसआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर बावड़ी का सर्वे भी किया था। संभल में बावड़ी की खुदाई दूसरे दिन भी जारी रहा। रहस्य का अनावरण संभल का इतिहास गहराई लिए हुए है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही। खुदाई में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जो इतिहास प्रेमियों और स्थानीय जनता को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। ऐतिहासिक बावड़ी और उसकी संरचना संभल जिले के चंदौसी इलाके में यह बावड़ी लगभग 150 से 200 साल पुरानी बताई जा रही है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि बावड़ी का निचला हिस्सा मार्बल से बना है जबकि ऊपरी तल ईंटों का है। बावड़ी के चारों ओर लगभग 190 वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण है जिसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया है। प्राचीन मंदिर और कुआं मिला। खुदाई के दौरान न केवल प्राचीन बावड़ी मिली बल्कि इसके पास एक मंदिर और कुआं भी मिला है। मंदिर को खोलकर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर 1978 से बंद था और अब इसे पुनः सक्रिय कर दिया गया है। सुरंग और रहस्यमय संरचनाएं खुदाई के दौरान सुरंगों और प्राचीन संरचनाओं के संकेत भी मिले हैं। बावड़ी के अंदर के रास्ते और पत्थरों से बनी संरचनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यह स्थल प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। एएसआई की टीम ने इन संरचनाओं का निरीक्षण किया और इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में चिन्हित किया। स्थानीय जनता की उत्सुकता 12 फीट गहराई तक खुदाई में बावड़ी की पहली मंजिल का तल मिल चुका है। इसके बाद से स्थानीय लोग और इतिहास प्रेमी बड़ी संख्या में इसे देखने पहुंच रहे हैं। ये बावड़ी लंबे समय से मिट्टी और कचरे के नीचे दबी थी जिसे अब साफ किया जा रहा है। विवाद और सुरक्षा संभल में कुछ समय पहले शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी जिसके बाद यह बावड़ी और अन्य प्राचीन संरचनाओं की खोज शुरू हुई। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने और इन स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि खुदाई का काम पूरा होने के बाद इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस कदम से न केवल संभल की ऐतिहासिक विरासत संरक्षित होगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ होगा। संभल की इस बावड़ी की खुदाई ने न केवल इतिहास के पन्ने खोले हैं बल्कि स्थानीय जनता को अपनी धरोहर पर गर्व करने का एक नया मौका भी दिया है। भविष्य में बावड़ी का महत्व संभल की यह प्राचीन बावड़ी केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है बल्कि यह हमारे अतीत की झलक और हमारे पूर्वजों की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आने वाले समय में जब इस जगह को पूरी तरह विकसित और संरक्षित किया जाएगा तो यह पर्यटन और शोध के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इस बावड़ी की खोज से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो और आपको ऐसा लगता है कि यह ऐतिहासिक स्थल हमारे इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी टीम आपके लिए ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां लाने का प्रयास करती रहती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई जानकारी और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके समर्थन से ही हमें ऐसे ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर काम करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ।